मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों और मेरे पूजनीय बुजुर्गों एवं अनुजों, आप सबको एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चरण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं करबद्ध प्रणाम है। हे प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे। और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी मैं करता हूँ कि आप सब मेरी तरह आनंद से भर जाएं, सब आनंदित रहें, उत्तम जीवन जिएं, आनंदित जीवन जिएं और संसार के को जो है उत्तम कार्य के लिए, संसार के हर प्रकार की जो है अच्छाई के लिए आप जीवन जिएं। ऐसे ईश्वर से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। अब मेन विषय आता है मेरे मित्रों। मेन वही विषय है जो हर वीडियो में बताता हूँ। जब भी आप दिन में जब भी जहाँ भी बैठे जो भी कार्य करें, कोशिश करें आपकी ऋण सिद्धि हो। और जब ऐसा आप बार बार करोगे तो अभ्यास में निहित हो जाएगा और फिर आपके दैनिक कार्यों में किस प्रकार आपके व्यक्तित्व में उछाल आता है वही आप देखना। नंबर 2, सुबह शाम जब भी समय मिले, चाहे 10-10 मिनट का ही मिले, आप मौन हो जाइए। बिल्कुल भी कुछ नहीं मन से सोचना। और इसी प्रकार ये 2 बार कम से कम करें सुबह शाम, फिर आप देखना कितना आनंद से जीवन भरता है। नंबर 3, जब भी आप घर रहो या बाहर, आपका स्वभाव शांत होना चाहिए, लेकिन आनंद से भरा हुआ अंदर से चेहरा, ताकि जिस पे भी आपकी दृष्टि पड़े या जिसकी आपकी दृष्टि पड़े वो निहाल हो जाए, वो भी आनंद से भर जाए, उसके सारे दुख क्लेश देखते ही समाप्त हो जाए। ऐसा आप प्रयास किए। जब फूल खिला होता है ना, तो उसको देखते ही आधा तनाव ऐसे खत्म हो जाता है। बड़ा सुंदर फूल है। इसी प्रकार आपका खिलखिलाता चेहरा आनंद से भरा हुआ, जब दूसरे की दृष्टि पड़ेगी या आपकी दूसरे पड़ेगी, तो उसके सारे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, वो आनंद से भर जाएगा। नंबर 4, जब भी समय मिले, जीभ अपनी उल्टी करके अपने तालू से लगाइए। ये भी बहुत एक उत्तम योगिक क्रिया है। बताने को तो इस पे इतना हो जाएगा कि पता नहीं कितना समय निकल जाए, लेकिन आप प्लीज़ करिए और इससे लाभ का आनंद लीजिए। व्यक्तित्व निश्चित ही आप 40 दिन में आपको बदला हुआ पाओगे कि मैं वही हूँ क्या जो पहले था। अब मेन आता है आपका मेन टॉपिक। आप अपने जीवन का आकलन क्यों नहीं करते हो, और करते हो तो कितने % व्यक्ति करते हैं। आप देखिए, जब आप छोटे थे तब आप बाहर गए और खेल कूद के आगे घर में भोजन खाया और सो गए। उस समय आपको कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि आपके जो माता पिता थे वो सारा फिक्र वही करते थे। फिर आपने जो थोड़ा जीवन आपका बड़ा हुआ, पढ़ाई में ध्यान दिया और पूरा जीवन पढ़ाई में रह गया, क्योंकि आपको सांसारिक डिग्रियां जो अर्जित करनी थी और जीवन जीने के लिए ये सब ज्ञान अर्जित करना था आपने, लेकिन कुछ भी समय और किसी कार्य के लिए नहीं बचाया। फिर नंबर 3, जब आप बड़े हुए तो बड़े होकर फिर अपना कार्यभार संभाला और आपने शादी कर ली, फिर बच्चे हुए और उनके पालन पोषण में लग गए। फिर भी आपने कुछ नहीं सोचा है जीवन किस लिए हमारा मिला है, इससे अलग भी कुछ हमारा कार्य है। इसको तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अलग क्या है वो नहीं सोचा। फिर वृद्धावस्था आती है और अनेक प्रकार की तृष्णाओं से जूझता हुआ मनुष्य अनंत काल के गाल में ही समा जाता है। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरे कहने का जो भाव है, आप उसे गूढ़ता से सोचिए कि मैंने जीवन के चारों चरण आपको बता दिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा इन चारों चरणों से अलग जो और चरण हैं वो प्रभु के चरण हैं।
हमें उनका भी चिंतन मनन करना है, उनका भी ध्यान करना है। चाहे नित्य प्रति आप अपने जीवन में से 1 घंटा, आधा घंटा भी निकालने की, समझे कि 24 घंटे होते नहीं, 23 ही होते हैं। और ये 1 घंटा उस बनाने वाले का है जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। 1 घंटा उसी का है। और जितनी ईमानदारी के साथ अपना हम जीवन जीते हैं, सारे समय का उपयोग करते हैं, इतनी ईमानदारी से आप उस 1 घंटा उस परम पिता परमात्मा का भी उपयोग करके देखिए। फिर देखना स्वतः ही आनंद, रस, बुद्धि, ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और ये भौतिक तो सभी हो जाता है। लेकिन आपने कभी मनन किया हो बचपन से, फिर आप जवान हुए, फिर आप और पूर्ण परिपक्व हुए, फिर वृद्ध हो गए, इसमें आपने प्रभु चिंतन का, ईश्वरीय चिंतन का, नेक कार्य का, अच्छाइयों का अपने आप से नज़दीकी का समय शायद ही देख पाया हो। और आप जहाँ भी, इतनी भी आपकी उम्र है, जो भी इसको सुन रहे हैं, आप मनन कीजिए, पीछे देखिए। आपकी मान किसी की उम्र 10 साल है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, कितना भी है, इस दैनिक जीवन में आपने कितना कार्य इस प्रभु के हित में किया है, आप विचार कीजिए। पाओगे अपने आप को खाली। और कुछ थोड़ा बहुत किया होगा तो उसमें काम कम और दिखावा ज़्यादा। इसलिए आपने वो कार्य प्रभु के निहित नहीं किया, वो अपनी मान प्रतिष्ठा के निहित किया, उसे प्राप्त करने के लिए किया है ना। जिस प्रकार अभी कावड़ दिए जा रहे थे, आ रहे थे, तो कुछ लोग भंडारे लगवा रहे थे, तो कुछ ऐसे भंडारे लगवाए, ठीक है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। अरे कुछ उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दो प्रचार प्रसार करने वाले हैं उसने तो अपने अहम के वशीभूत वो कार्य किया, अपने यश के लिए उसको यश मिल गया, बात खत्म हो गई, कोई महत्व नहीं बचा। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप हमेशा ध्यान कीजिए कि आपने पूरा जीवन इसी तरह निकाल दिया तो कब आपको समय मिलेगा। और फिर आखिर में भी जो समय नहीं मिलता है, वे प्रभु कहते हैं हमने आपको जो भी 12, 14, 16, 18 घंटे के लिए भेजा है, 20 घंटे, 24 घंटे के लिए भेजा है, पूरे जीवन के लिए भेजा है, जो आप अपना कार्य करते हैं, जो जितना भी समय अनुसार करते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय तो मेरे लिए निकालो, जिससे अनेक फायदे हैं इस कार्य से। यहाँ इस श्लोक में भी यश, कीर्ति, आनंद हमारा बढ़ता ही रहेगा। और उस श्लोक में भी, जिस श्लोक की यहाँ सब आदमी अच्छे की कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, वो अच्छाई भी आपकी यहीं से जन्म लेती है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, वो अच्छाई वहाँ पे कभी स्वतः प्रकट नहीं होती है, वो आपके जन्म के अनुसार ही प्रकट होती है। आप कैसे कार्य कर रहे हैं, है ना, उसकी बहुत बड़ी फहरिस्त वहाँ है। लेकिन एक छोटी फहरिस्त आप भी हमें बना कर दीजिए कि जो है जब भी समय मिले तो अपना जो है हम नेक कार्य के लिए सोचें, अच्छे कार्य के लिए सोचें, और अच्छी कार्य के लिए ही हम समाज को भी प्रेरणा दें, और अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी, और कुछ बुजुर्ग हमारे जो पुराने ख्यालात हो गए हैं उनको भी हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि अब जो है चौथा पहर आ गया है, समय बहुत कम बचा है प्रभु चिंतन का, इसलिए आप भी प्रभु चिंतन कीजिए। देखिए आप पीछे घुमा के आपने क्या किया है जीवन में, तो आप शायद 0 पाएंगे। ये हाल सभी का है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे तो बात करना ही नहीं चाहता, ये हाल सभी का है। बस पहले अनुमान खुद से लगाना सीखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं, बहनों, संकल्प लीजिए, आज से ही कोशिश कीजिए, वीडियो सुनते ही संकल्प लीजिए, हाथ पे जल रख के, सब यह ना सबको साक्षी मानकर, पंच तत्वों और समस्त देवों, त्रिदेवों को, कि आज के बाद मैं इतना समय जो है
प्रभु चिंतन के लिए, नेक कार्यों के लिए और जो है अपनी आत्मा के विकास के लिए मैं निश्चित करूँगा ही। ऐसे संकल्प लीजिए आप, क्योंकि संकल्प में बड़ी ताकत होती है। और फिर एक बंधन भी है, आप करोगे जरूर, छोड़ नहीं सकते, और उत्तम भी है। हे परम प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं आप सबको करबद्ध प्रार्थना प्रणाम करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें।